नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज अदम एतमाद की तहरीक को पेश कर दिया गया और स्पीकर ने 31 तक पोस्टपोन कर दिया। 31 से लेकर जो है आज की तारीख से लेकर यानी 3 दिन और 7 दिन के अंदर अब जो है ये फ़ैसला होना है। देखिए फ़ैसला तो यही होना था। ये तो बड़े बड़े जलसे जुलूस, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े इल्ज़ामात, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आखिर कल के बहुत बड़ी तकरीर जिसमें बहुत क्वेश्चन मार्क है, बड़ी उसमें अजीब व गरीब बातें हैं, उस पर मैं डिटेल में नहीं मैं बता चुका हूँ। आज वही हुआ कि आपने नंबर जो 172 है उसको हासिल करने के लिए दोनों लगे हुए हैं। इमरान खान साहब जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज उन्होंने उसको वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया, पंजाब के वज़ीर आला के लिए। हालांकि पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो जब उनको नामज़द किया गया तो वो उन्होंने खुशी से कबूल कर लिया और वो अब पीटीआई को दोबारा प्यारे हो गए, इमरान खान को। लेकिन दरार आ गया है चौधरी बरादरान के आपके वोटों में भी और पॉइंट ऑफ व्यू में भी, क्योंकि चौधरी शुजात साहब और तारिक बशीर चीमा साहब दोनों अपोजिशन से वादा कर चुके हैं और उनकी कमिटमेंट पहले ही अपोजिशन के साथ हो चुकी थी। लेकिन एक बहुत बड़ी ऑफ़र वज़ीर आला पंजाब को आई है और उस सूरत हाल में उन्होंने चौधरी शुजात को एतमाद में लेने के बजाय या तारिक बशीर चीमा को भी एतमाद में लेने के बजाय उन्होंने एकदम फ़ैसला किया और वो आपके इमरान खान को प्यारे हो गए। लेकिन उसका फौरी रिएक्शन आया और तारिक बशीर चीमा ने न सिर्फ रिज़ाइन कर दिया बल्कि ऐलान कर दिया है कि मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा। गोया वो अपोजिशन को वोट देंगे जो वादा है। दूसरी तरफ चौधरी शुजात ने भी जो उनके 4 वोट हैं, क्योंकि टोटल 5 वोट हैं एमएनए के। मैं एक बात यहाँ पे कहता चलूँ कि पंजाब में जो भी गेम खेलें आप, लेकिन याद रखिए पंजाब का फैसला मरकज़ के फैसले के बाद है और मरकज़ का अगर फैसला जो है वो डिसाइड करेगा कि पंजाब में इसकी अहमियत है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, मैं अभी बताता हूँ। तो हुआ ये कि जनाब जो 5 वोट हैं पीएमएलक्यू के, उन्होंने तो में से 4 ने जो है तारिक बशीर चीमा के साथ खड़े हो गए, चौधरी शुजात के साथ, और वो कहते हैं वो अपोजिशन को वोट देंगे। बहुत अहम ज़राए और ये बातें आ भी गई हैं। अब एक वोट मुना से लाई है नेशनल असेंबली, परवेज़ इलाही का वोट वहाँ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ गेम्स क्या है? क्या अपोजिशन को इत्तेहादियों के वोट की ज़रूरत है? यकीन मानिए इत्तेहादियों के वोट की ज़रूरत नहीं है। इत्तेहादी जो हैं कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी इधर दौड़ रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी से कुछ। कैरेक्टर तो कोई भी नहीं है ना, किसी का भी कैरेक्टर नहीं है। अभी देखिए परवेज़ इलाही बात करके वादा करके उन्होंने छलांग मार दिया, वज़ारत आला उनको मिल गई, चले उनका राइट है। लेकिन कैरेक्टर असूल कुछ नहीं है। और वज़ीर आज़म इमरान खान को देखिए कहाँ गया असूल, कितनी बड़ी तकरीर की थी उन्होंने, रियासत मदीना और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, सारा ख़त्म हो गया। आज इक़्तिदार को ख़तरे में देख के, इक़्तिदार की लालच में वो सारी कल की बातें देख लीजिए जो तकरीबन 2 घंटा या 2.25 घंटा उन्होंने असूलों पर और उस पर तकरीर की थी, उसकी धज्जियाँ बिखेर दी खुद ही आज उन्होंने। 12 ये उनका राइट है, किया उन्होंने। नंबर ऑफ गेम क्या है? 179 हुकूमत के पास है, 162 अपोजिशन के पास है और आज 161 की स्ट्रेंथ दिखा दी अपोजिशन ने। बड़ी बात है जनाब। 162 में एक भोतानी साहब आज़ाद आ गए, एक आपके जो हैं वो तारिक बशीर चीमा साहब आ गए, उसके बाद एक असलम भोतानी, अली नवाज शाह भी प्यारे हो गए हैं अपोजिशन को। तो तारिक बशीर चीमा, अली नवाज शाह और असलम भोतानी, और अभी खबर आई है कि जी फैसलाबाद से जो एक आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया था, आसिम नज़ीर, उन्होंने भी अपोजिशन को सपोर्ट कर दिया है। तो गोया ये 4 वोट ये और बाप के 4 अरकान जो हैं उन्होंने अपोजिशन को सपोर्ट कर दिया है। तो अभी मैं इत्तेहादियों की बात नहीं कर रहा। 162 पे ये खड़े तो फर्ज कीजिए 8 वोट यहाँ अपोजिशन को मिल गया सामने सामने। तो अभी मैं वो भी काउंट नहीं कर रहा तारिक बशीर चीमा के साथ जो चौधरी शुजात के मजीद 3 वोट हैं, वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, उसको रख दीजिए। जबकि वो भी इधर ही पड़ेंगे अपोजिशन को, जो कि उनका फैसला
अब तक जो आ चुका है। अच्छा, ये 8 वोट ही ले लीजिए, 8 वोट अगर मिलते हैं तो 70 पहुंच गए, और 8 वोट अगर फर्ज कीजिए वहां से टूटते हैं, कहां से, आपके इमरान खान से, तो वो 171 पे आ गए। ठीक है जी, ये 170 पे हैं, वो 171 में, और वो 12 वोट जिन्होंने कह दिया है कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम इमरान खान के साथ नहीं चाहेंगे, चाहे वो लालच दे, धमकी दे, कुछ नहीं, क्योंकि उनके साथ सलूक भी ऐसा किया गया है। तो चुनांचे अगर यही 12 वोट, हालांकि कहा यह जाता है कि बड़ी तादाद है, तकरीबन 20 के करीब तादाद इंटैक्ट है, लेकिन हम यही 12 ले लेते हैं जिनके नाम आ रहे हैं, जो ऑन एयर आ चुके हैं। तो ये 12 अगर अपोजिशन को मिल गया तो अपोजिशन 180 प्लस 12 182 पे आ गई। याद है वीलॉग पे हमने कहा था कि 182 अराकीन की हिमायत है, एक न्यूज़ ये भी है। और यहां से 12 गिरेंगे 171 से, तो 159 पे आ जाएगी आपके। तो ये तो कैलकुलेशन है, अभी इत्तेहादियों को नहीं छेड़ा, खासतौर पे एमक्यूएम को और पीएमएल के वो जो मजीद 3 है, क्योंकि तारिक चीमा तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम अगर फर्ज कीजिए अपोजिशन में आती है तो मजीद 7 वोट मिल जाएंगे, और अगर चॉइस शुजात के ये 3 वोट और पड़ते हैं तो और मिल जाएंगे, और वो 8 अराकीन जो इंटैक्ट हैं वो भी डाल देते हैं तो मिल जाएंगे। एक और इंफॉर्मेशन है कि कराची में पीटीआई के 3 अराकीन वोट ही नहीं डालेंगे, तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान जो है वो जाहिर है आपका पीटीआई को होगा, वोट नहीं डालेंगे। हाँ, अपोजिशन को भी उसका फायदा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन को तो 172 कवर करना है। तो ये भी मैंने एक इत्तला आपको दे दी। तो गोया ये गेम चल रहा है, अपोजिशन बहुत पुरसुकून है, उनको कोई जल्दी नहीं है, उनको ये पता है कि गेम उनके हाथ में है। हाँ, यकीनन पीटीआई, इमरान खान, अब देखें हम एमक्यूएम से कभी राज़ी हो रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जी हम गवर्नरशिप देते हैं, हम वज़ीर देते हैं। अब एमक्यूएम वजारत लेके, गवर्नरशिप लेकर, क्या आप समझते हैं कि जी वो कोई काम कर सकेंगे? अगर फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब उनको गवर्नरशिप के ऊपर या वजारत के ऊपर जो उनकी डिमांड है वो पूरी करेंगे? अगर वो माजी के 6 रुकनी एग्रीमेंट या 9 रुकनी एग्रीमेंट में से एक एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ पौने 4 साल में, तो हम इस पर नहीं जाते। उनका इख्तियार राइट है, लेकिन यकीनन एमक्यूएम को ये सोचना पड़ेगा कि ये डूबी हुई कश्ती है, अगर इसी पे वो सवार होते हैं इसको बचाने के लिए, और अगर ये कश्ती वाकई डूब गई तो फिर ये अवाम के पास क्या करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। अपोजिशन के पास जाएंगे तो कम से कम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा दबाव ख़त्म हुआ तो हमने चलो अपोजिशन से रब्ता किया। हरीफ भी रियल उनके पीपल्स पार्टी है और हलीफ भी उनकी रियल जो है पीपल्स पार्टी है। याद रखिएगा, मरकज़ की कोई जमात एमक्यूएम की हलीफ और हरीफ नहीं हो सकती। मेन सूबे की जमात हलीफ भी वही है और हरीफ भी वही है। तो यह ज़्यादा बेहतर हो कि वो अपने आप को मौजूदा यहाँ की जमात से जोड़ें और अपने सूबे की तरक्की के साथ साथ कराची के अवाम के मसाइल के लिए आगे जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर लालच में कि एक मिनिस्ट्री और गवर्नरशिप मिल रही है, इसमें अगर उस पार्टी से ज्वाइन करें और उस शख्स से ज्वाइन करें जिसका कुछ नहीं पता होता है कि दूसरे ही लम्हे वो फैसला तब्दील कर दे। अभी कल ही की तकरीर दे दी, सारा असूलों पे तकरीर की और उसके बाद आज बेअसूली का धमाका कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूबा छोड़ें। अगर फ़र्ज़ कीजिए पीएमएलएन या जिस तरह कहा जा रहा है कि उन्होंने अगर तरीन और अलीम ग्रुप को में से किसी को वज़ीर आला बना दिया तो वो वोट, और 183 मेरा ख्याल है पीटीआई के, 165 वोट पीपल्स पार्टी के, 7 वोट पीएमएलएन के और 7 वोट पीपल्स पार्टी के। तो अगर ये तरीन और अलीम को उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो पंजाब में जो आपके वज़ीर आला हैं वो तो फिर अपोजिशन का आ जाएगा फिर यहाँ। लेकिन इससे पहले जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरकज़ फैसला करेगा कि पंजाब में आइंदा होना क्या जा रहा है। और मरकज़ की जीत, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इमरान खान ही ना रहे, हार गए, तो फिर कौन वज़ीर आला बनाएगा परवेज़ इलाही को? ये सोचना चाहिए ना। ज़ाहिर है जीतने के बाद बनाएंगे, लेकिन क्या जो उन्होंने पहले वादे किए थे जिसमें उन्होंने 2 मिनिस्ट्री देनी थी, मोनस को देनी थी, जो नहीं दे रहे थे, कितने साल तक नहीं दिया, जब ज़रूरत पड़ी तो दे दिया, आज ज़रूरत पड़ी तो आपको वज़ीर आला दे रहे हैं। कल क्या खबर कि इमरान खान
जीत जाए अदम एतमाद और उसके बाद फैसला तब्दील कर देंगे, नहीं जनाब हम वजीर आला बुजदारी को रहने देंगे, तो आप क्या बिगाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे बताइए। और ऐसा करते रहे इमरान खान, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 तो सिचुएशन इस वक्त रोज़ बरोज़ तब्दील हो रही है। और जिस तरह मैंने कहा, अभी एक आसिम नज़ीर साहब फैसलाबाद के, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया शहबाज शरीफ को। मेरी इत्तला ये है कि कुछ और लोग जो हैं वो मंजर आम पर सामने आने वाले हैं। एमक्यूएम अपना फैसला करे। अपोजिशन एमक्यूएम को लेना चाहती है, मज़ीद इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाना चाहती है ताकि उसके नंबर कम हो। और अगर एमक्यूएम नहीं आती है और पीएमएल-क्यू में से मोनस इलाही वोट नहीं डालते हैं, या वो 3 वोट भी नहीं डलता है, फ़र्ज़ कीजिए तारिक चीमा का तो डल रहा है, तब भी इनके नंबर 180 से ज़्यादा जा रहे हैं। और जो 12 अफराद हैं उन्होंने तो फिर ऐलान कर दिया है, और मज़ीद 8 अफराद हैं वो भी इंटैक्ट हैं। तो अपोजिशन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। और फिर आज अपोजिशन का जलसा भी है, आप देख लीजिए। और सबसे अच्छी खबर बात यह कि खुलकर खेल रहे हैं इत्तेहादी भी। आज उनको पीछे कोई प्रेशर नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। खेलें आप अपने मफादात का सौदा करें या अपनी आवाम के मफादात का ख्याल रखें, ये तो इत्तेहादियों का मसला है। जैसा कि परवेज़ इलाही ने कहा कि जी हम जा नहीं सकते अपने वोटर के पास, अपने आवाम के पास, क्योंकि हमने 3.25 साल में कुछ किया नहीं, तो हम क्यों हुकूमत के साथ खड़े रहें। तो अब मफादात आ गया, वजीर आलाशिप आ गई, तो अब वो आवाम तो पीछे चली गई। एमक्यूएम कहती थी कि जनाब हम आवाम के लिए कुछ नहीं कर सके पीटीआई के साथ, तो अब इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हम इनका साथ दे रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट हट गई तो आपको फैसला करना है, आया आप अपने मफादात के लिए फैसला करते हैं या फिर आप अपनी आवाम के मफादात का ख्याल रखते हैं। तो चंद अब ये बहुत करीब आ गया है, और ये तेज़ी और इसमें आएगी, क्योंकि ये जो ख़रीदो फ़रोख्त है और ये जो एक दूसरे से आपके कोशिश है, क्योंकि ये जमहूरी हक़ है, इसमें कोई शक नहीं है। अदम एतमाद आना लाना जमहूरी हक़ है, और ये एक जमहूरी खूबसूरती है जो हो रही है। लेकिन इसको इसी अंदाज में होना चाहिए कि आप अपनी अपनी कोशिश करें, और जाहिर है अब 3 दिन या 7 दिन के अंदर इसका फैसला होना है। और ये दोनों, ख़ास तौर पे अपोजिशन के लोगों से बात करता हूँ तो वो तो बहुत अपने आप को मजबूत कहते हैं। हुकूमत वाले इस वक्त बहुत परेशान हैं। भारत इमरान खान क्योंकि वज़ीर आज़म है, देने की बहुत कुछ सलाहियत रखते हैं, क्योंकि उनके पास इस वक्त ओहदा है और उनके पास पैसा है, क्योंकि पैसा आवाम का है, टैक्स का है, बहुत पैसा है सरकार में, और उनके पास ओहदा है, इदारे हैं, वो बहुत खेल खेल सकते हैं। देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं। डॉक्टर दानिश वजाहत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।